मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक घर दिखाया जाता है। उसमें से कुछ लोग निकलकर ऐसे भागते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। दरअसल उन्होंने कोई भूत ही देख लिया था। फिर एक साल बाद एक फैमिली वो घर देखने के लिए जाती है। उनको ये घर देखने के लिए बारबरा नाम की लेडी ने बुलाया था। फिर बारबरा उनको घर के अंदर ले जाकर वो घर ऐसे दिखाती है जैसे कोई आलीशान घर दिखा रही हो। ये नया कैप्टन अमेरिका जैसे दिखने वाला बंदा फ्रैंक है। फिर उसकी वाइफ मेलेनी उससे पूछती है कि केविन कहाँ है। फिर वो अपने बेटे केविन को बुलाने के लिए जाता है जो कि कार में बैठा था। केविन घर के अंदर आना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो घर के अंदर आ ही जाता है। इस घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए मेलेनी पूछती है कि ये घर हमें सस्ता मिल रहा है, कहीं इसमें कोई भूत तो नहीं है। फिर बारबरा हंस के दिखाती है और कहती है कि नहीं नहीं, आजकल भाव कम हो गए हैं। केविन घर के अंदर सभी जगह चेक कर रहा होता है। तभी वो घूमते घूमते घर की एटिक में चला जाता है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह हजारों साल से बंद पड़ी है। तभी एक बॉल केविन के पैरों के बीच से होती हुई आती है और अचानक से केविन का भाई फुलटन उसे डरा देता है, लेकिन केविन डरता नहीं है। इन दोनों भाइयों को ये घर कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन अगले ही दिन फ्रैंक अपना सारा सामान लेकर इस घर में आ जाता है क्योंकि उसने ये घर खरीद लिया था। जब केविन अपना गिटार बजा रहा था तो वहाँ फ्रैंक आता है और कहता है कि इस तरह के बॉक्स ट्रक में भरे पड़े हैं और वो अपने आप चलकर यहाँ नहीं आएंगे, चलकर मेरा काम में हाथ बटाओ। उनके पड़ोस में एक चाइनीज फैमिली भी रहती थी। केविन अपने आप में ही मस्त रहने वाला बंदा था। वो अपनी फैमिली के साथ छोटे छोटे पलों को एंजॉय नहीं करता था। इस बात से फ्रैंक को परेशानी थी। फिर फ्रैंक कहता है कि अगर तुम हमारे साथ थोड़ा हंस खेल लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन केविन उनसे जबान लड़ाकर उनका दिल तोड़ देता है। अब रात को जब केविन अपने रूम में सो रहा था तब उसे अपने घर की एटिक में से किसी के चलने की आवाज आती है। फिर वो अपने मोबाइल में कैमरा ऑन करके उस रूम में देखने जाता है। उस रूम में जो भी आत्मा थी वो केविन को डराने की कोशिश करती है। वो आत्मा इतनी भोली थी कि उसको ठीक से डराना भी नहीं आता था। वो 100 साल पहले की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के भूत के जैसे डरा रहा था। उसको देखकर केविन हंसने लगता है। इस बात से वो भूत नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में केविन की मुलाकात अपनी पड़ोसन से होती है। केविन उसे बताता है कि हम आपके पड़ोसी हैं। उसका नाम जॉय था। जॉय कहती है कि अच्छा, तो तुम लोगों ने खरीदा है वो भूतिया घर। वहाँ जो भी आता है भाग जाता है। फिर स्कूल के बाद केविन फिर से अपने घर की एटिक में जाता है और उस भूत को बुलाता है। भूत फिर से आकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन केविन कहता है रुको, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर केविन उस भूत को अपने पास बैठने के लिए कहता है। केविन उससे पूछता है क्या तुम बोल सकते हो, तो भूत मना कर देता है। फिर केविन पूछता है क्या तुम इसी घर में मरे थे, लेकिन वो भूत गर्दन हिलाकर कहता है कि मुझे याद नहीं। फिर केविन कहता है आज से मैं तुम्हें आर्नेट कहकर बुलाऊंगा क्योंकि तुम्हारी शर्ट के ऊपर लिखा है। फिर केविन उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मिला पाता। फिर आर्नेट उससे हाथ मिलाता है तो केविन समझ जाता है कि कोई और आर्नेट को छू नहीं सकता, लेकिन आर्नेट चाहे तो किसी को भी छू सकता है, बिल्कुल किसी स्ट्रिपर की तरह। इतने में वहाँ केविन का भाई फुलटन आ जाता है और आर्नेट गायब हो जाता है। वो आके केविन से उसका फोन मांगता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसका फोन छीन लिया था। छीना झपटी में केविन उसको थोड़ा सा धक्का देता है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर फुलटन डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात को खाना खाने के बाद केविन भूतों पर रिसर्च करता है। एक वीडियो में डॉक्टर लेस्ली बताती है कि इंसानी शरीर एक एनर्जी से बनता है और शरीर के नष्ट हो जाने के बाद हम उस एनर्जी को पकड़ सकते हैं। फिर उसको अपने भाई के हंसने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो फुलटन उसके फोन में से उसकी रिकॉर्डिंग की हुई भूत वाली वीडियो देख लेता है और उन दोनों का शोर सुन के वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। फुलटन फ्रैंक को बताता है कि अपने घर में भूत है, केविन ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की है। फिर उस वीडियो को देखने के बाद फ्रैंक कहता है कि ये वीडियो मेरे फोन में भेज देना। दरअसल फ्रैंक उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करके पैसा कमाना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग डॉक्टर लेस्ली से मिलने आते हैं क्योंकि उन लोगों को कोई न कोई भूत दिखता है। डॉक्टर लेस्ली सबकी प्रॉब्लम सुनती है। फिर उनमें से एक लड़का डॉक्टर को बताता है कि आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। एक फैमिली को अपनी एटिक में एक भूत मिला है। उधर घर पर फ्रैंक और फुलटन अपनी यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर मेलेनी आ जाती है और सब लोग एकदम से अनजान हो जाते हैं। दरअसल वे इस भूत की बात मेलेनी से छुपाना चाहते थे क्योंकि अगर उसे भूत के बारे में पता चल जाता तो वो इस घर में रहने नहीं देगी। फिर फ्रैंक और फुलटन अपने घर की एटिक में जाते हैं और उस भूत की एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भूत तो नहीं बल्कि केविन आ जाता है। वो कहता है ऐसे नहीं, मैं बुलाता हूँ फिर आएगा, लेकिन वहाँ भूत नहीं आता। फिर केविन जाकर अपना गिटार लेकर आता है और उस भूत को गाना सुनाता है। उसका गाना सुनकर आर्नेट वहाँ पर आ जाता है। उस समय फ्रैंक उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तभी नीचे से मेलेनी आती है। उसको इस भूत वाली वीडियो के बारे में पता चल गया था। जब वो आती है तो आर्नेट को देख नहीं पाती, लेकिन जब आर्नेट उसे हेलो करता है
तो वो डर के इतना तेज चिल्लाती है कि भूत भी डर कर भाग जाता है। फिर मेलेनी बारबरा से बात करती है और कहती है कि तुमने हमें भूतिया घर चिपका दिया। लेकिन बारबरा कहती है भूत की बातें कौन बताता है, ये बातें तो छिपाने के लिए होती है। फिर मेलेनी अपने हस्बैंड की क्लास लेती है और तभी केविन वहाँ से खिसक लेता है। मेलेनी कहती है कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, लेकिन फ्रैंक उसको समझाता है। वो कहता है कि देखो यूट्यूब पर आज तक लोगों ने माइनक्राफ्ट खेलकर या मैगी में फैंटा मिलाकर ही पैसे कमाए हैं, लेकिन हमारे पास एक असली भूत है, उसकी वीडियो से हम मालामाल हो सकते हैं। अब उनकी वीडियोस वायरल भी हो रही थी और काफी अच्छे व्यूज भी आ रहे थे। अब मेलेनी पर मीम भी बनने शुरू हो गए थे। सारे टिकटॉक ये आर्नेस्ट पर ज्ञान झाड़ने लगे थे। अब सोशल मीडिया से जुड़े सभी लोगों के मुंह पे बस आर्नेस्ट का ही नाम था। उस फैमिली की न्यूज अब टीवी पर भी आ रही थी और वो न्यूज डॉक्टर लेस्ली देख लेती है। अब फ्रैंक फेमस हो गया था और उसके घर के बाहर भूतों के चाहने वालों की भीड़ लगी थी। न्यूज रिपोर्टर फ्रैंक से तरह तरह के सवाल पूछते हैं। उससे फ्रैंक को बड़ी खुशी होती है। ऊपर एटिक में केविन अर्नेस्ट को इस घर में पड़ी पुरानी चीजें दिखाता है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। फिर अर्नेस्ट केविन से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। केविन कहता है क्योंकि तुम फंसे हुए हो और कोई भी एक ही जगह फंसना नहीं चाहता। फिर शाम को फ्रैंक के घर में मेला लग जाता है क्योंकि एक टीवी प्रोग्राम वाले उसके घर पर अपना सेट लगा लेते हैं। उन्होंने कई भूतों का पर्दाफाश किया था। फिर उस शो की होस्ट जूडो रोमानो फ्रैंक को कहती है कि अपने भूत को जल्दी से तैयार करो। फ्रैंक कहता है कि हमारा भूत तैयार है, बस आता ही होगा। उधर केविन अर्नेस्ट को सिखा रहा होता है कि किस तरह से डराया जाता है, एकदम खतरनाक भयानक तरीके से। फिर वहाँ पर फ्रैंक आता है और अपने बेटे केविन को कहता है कि जल्दी से अर्नेस्ट को लेकर नीचे आओ। नीचे जूडो रोमानो अर्नेस्ट का वेट कर रही थी, लेकिन अर्नेस्ट वहाँ पर नहीं आता। फिर जूडो रोमानो पैकअप करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है अर्नेस्ट की, जो कि फुल धमाकेदार तरीके से आता है। आते ही अर्नेस्ट अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सभी लोगों को डरा देता है, लेकिन जूडो रोमानो बिल्कुल भी नहीं डरती। फिर अर्नेस्ट उसे भी ऐसे डराता है कि वो खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाती है। सबके जाने के बाद फ्रैंक केविन को डांटता है। तभी वहाँ पर फुलटन आता है और कहता है कि हमारे 6 मिनट में 20 लाख व्यूज आ गए हैं। अब फ्रैंक खुश हो जाता है। अब उनकी भी सारी वीडियो सौरभ जोशी के जैसे वायरल हो रही थी। फिर स्कूल में जॉय केविन को अर्नेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है और कहती है कि हमें वहाँ पर जाना होगा। फिर घर जाकर वे अर्नेस्ट को कहती हैं कि पास में ही एक बार है, तुम अक्सर वहाँ जाया करते थे, इसलिए तुम्हें हमारे साथ वहाँ चलना होगा, शायद तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। अर्नेस्ट कहता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन केविन कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था तो तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करनी होगी। उस समय नीचे डॉक्टर लेस्ली घर पर आ जाती है। वो फ्रैंक को बताती है कि मैं CIA के एक डिपार्टमेंट में हेड हूँ, जिसका काम है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। सरल भाषा में कहूँ तो हम भूतों को पकड़ते हैं। उस समय केविन अर्नेस्ट को घर से निकालने के लिए हौसला देता है और अर्नेस्ट हिम्मत करके घर से बाहर आ ही जाता है। उसे घर से बाहर आकर काफी अच्छा लगता है। घर के अंदर डॉक्टर लेस्ली फ्रैंक को कहती है कि मुझे अर्नेस्ट से मिलना है, क्योंकि ये चीजें बहुत ही खतरनाक होती है। शुरू में तो ये आपसे बहुत अच्छे से पेश आती हैं, लेकिन बाद में बहुत ही वाहियात हो जाती हैं। लेकिन फ्रैंक उसे घर से बाहर जाने के लिए कहता है और कहता है कि बिना वारंट आप मेरे घर में नहीं आ सकती। लेस्ली उसे वापस आने की धमकी देकर चली जाती है। उसी समय केविन, जॉय और अर्नेस्ट घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें लोग देख लेते हैं और लोगों की भीड़ उनके पीछे पड़ जाती है। वे लोगों से बचकर जहाँ जहाँ जाते हैं भीड़ वहीं वहीं आ जाती है। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। फिर वे तीनों भागकर एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद केविन कहता है कि आप खुद को गायब क्यों नहीं कर लेते। फिर अर्नेस्ट खुद को गायब कर लेता है। फिर केविन और जॉय उस बार में जाकर पूछताछ करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि अर्नेस्ट तो किसी और का नाम था जो उस भूत के साथ काम किया करता था। फिर वो उन्हें असली अर्नेस्ट के घर का पता देती है, जो वहाँ से 600 मील दूर था। दोस्तों, दरअसल वो भूत कौन था, ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे और भी मजा आने वाला है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। फिर जब वे वहाँ से बाहर आते हैं तो एक पार्क में अर्नेस्ट एक लड़की को देखता है और उसे देखकर उसे खुद की बेटी याद आ जाती है। फिर वो जैसे ही उसको छूने वाला होता है वो बच्ची रो पड़ती है और लोग उसकी ऐसा करते हुए वीडियो बना लेते हैं। ये वीडियो डॉक्टर लेस्ली के पास पहुंच जाती है। फिर वो एक वारंट की डिमांड करती है। रात को फ्रैंक के घर में CIA की टीम पहुंच जाती है, क्योंकि वे अर्नेस्ट को पकड़ना चाहते थे। लेकिन अर्नेस्ट उस समय घर में नहीं था, क्योंकि वो केविन और जॉय के साथ पता लगाने गया था कि वो दरअसल है कौन, और वो जगह वहाँ से 600 मील दूर थी। तभी एक ऑफिसर फ्रैंक के पास आता है और कहता है कि अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते तो जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। रास्ते में केविन कुछ सामान लेने के लिए एक स्टोर में जाता है। वहाँ वो टीवी में न्यूज देखता है, जिसमें फ्रैंक बताता है कि एक भूत ने उसके बेटे और उसकी पड़ोसी की बेटी को किडनैप कर लिया है।
तभी उस स्टोर के बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं और केविन और जॉय को पकड़ लेते हैं, लेकिन वे अर्नेस्ट की हेल्प से उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन पुलिस से बचना इतना आसान नहीं है। अब पुलिस उनकी कार का पीछा करने लगती है। अर्नेस्ट पुलिस की कार का पीछा छुड़ाने में केविन की हेल्प करता है, लेकिन केविन की ड्राइव देखकर भूत को भी डर लगने लगता है कि वो कहीं फिर से ना मर जाए। उधर घर पर फ्रैंक की फैमिली को पुलिस ने नजरबंद कर रखा था। तभी वहाँ पर उसी बार की ओनर आ जाती है और वो सबको बता देती है कि फ्रैंक और जॉय कहाँ गए हैं। अब केविन, जॉय और अर्नेस्ट एक विलेज में पहुँचते हैं। वहाँ केविन जॉय और अर्नेस्ट को कार में बिठाकर उस घर में जाता है और दरवाजा खटखटाता है। असली अर्नेस्ट दरवाजा खोलता है और केविन को अंदर बुलाता है। वो केविन को बताता है कि जवानी के टाइम में वो स्पोर्ट्स में था और मेरी एक शर्ट के ऊपर मेरा नाम लिखा था। मेरी वो शर्ट कहीं खो गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन पिछले हफ्ते जब मैंने तुम्हारी वीडियो देखी तो मैंने मेरी शर्ट एक भूत को पहने हुए देखा। दरअसल उस भूत का नाम रैंडी है। फिर वो एक फोटो दिखाता है और कहते हैं कि रैंडी के साथ में जो औरत खड़ी है वो मेरी पत्नी की बहन है। वो एक बच्चे को जन्म देते समय मर गई। मुझे और मेरी वाइफ को बच्चा नहीं चाहिए था क्योंकि हम दुनिया घूमना चाहते थे। अपनी पत्नी की मौत के बाद रैंडी बहुत शराब पीने लगा और एक दिन वो अपनी बेटी को हमारे घर पर छोड़कर कहीं चला गया और कभी वापस नहीं आया। उनकी ये सब बातें रैंडी सुन रहा था और असली अर्नेस्ट को महसूस हो जाता है और वो रैंडी को कहता है कि तुम यहीं हो ना। फिर रैंडी उसके सामने आ जाता है। इतने में बाहर से शोर की आवाज आती है। जब केविन देखता है तो बाहर पुलिस जॉय को पकड़ लेती है और दरवाजा तोड़कर घर के अंदर भी आ जाती है। डॉक्टर लेस्ली 2 गार्ड्स को साथ लेकर आती है जिनके हाथ में भूतों को पकड़ने वाली गन होती है। वे रैंडी के ऊपर फायर करते हैं जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। फिर पुलिस तीनों को पकड़ लेती है। केविन और जॉय को फ्रैंक के हवाले कर दिया जाता है। रैंडी को एक मशीन में रखते हैं। फिर डॉक्टर लेस्ली उससे मिलने जाती है। उसको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐसा क्यों हुआ था वो हमें आगे पता चलेगा। तभी वहाँ उनके सीनियर्स आते हैं। लेस्ली कहती है कि आप इसके साथ क्या करोगे। वो कहते हैं ये मर चुका है, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं केविन अपने घर की एटिक में खड़ा था। तभी वहाँ पर फ्रैंक आता है और उससे कहता है कि मैं जिंदगी भर एक बेस्ट डैड बनने की कोशिश करता रहा लेकिन नहीं बन सका, लेकिन तुमने एक अच्छा काम करने की कोशिश की, मुझे तुम पर नाज है। उधर लैब में रैंडी के ऊपर टेस्ट चल रहे थे। तभी रैंडी को याद आता है कि जब वो अपनी बेटी के साथ अपने घर में था तो अर्नेस्ट अपनी वाइफ के साथ उसके घर आया था। फिर उसकी वाइफ रैंडी की बेटी को लेकर वहाँ से चली गई और अर्नेस्ट ने रैंडी के पीछे से उसके सिर में वार करके उसे बेहोश कर दिया और उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। इसी कारण मरने से पहले उसकी याददाश्त चली गई थी। उस समय अर्नेस्ट ने वही शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर अर्नेस्ट लिखा था और खून लगने के बाद उसने वो शर्ट भी उसके साथ ही दबा दी। इतने में वहाँ पर मौजूद एक गार्ड फिर से रैंडी को टॉर्चर करता है, लेकिन तभी वहाँ लेस्ली आ जाती है और वही भूत पकड़ने वाली गन से गार्ड के ऊपर ही हमला कर देती है। वो रैंडी को वहाँ से भागने में मदद कर रही थी। रैंडी वहाँ से भागकर एक टैक्सी में बैठ जाता है और टैक्सी ड्राइवर उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो वहाँ से कार भगा लेती है। अब रात हो जाती है और जोरों की बारिश भी हो रही थी। तभी केविन की आंख खुलती है और खटखटाते हुए दरवाजे की आवाज सुनकर वो नीचे जाता है। वहाँ उसे अर्नेस्ट मिलता है और वो कहता है कि तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मैंने 50 साल पहले वो राज बनाकर रखा था। तभी उसके हाथ से एक गिलास गिर जाता है और उसकी आवाज से फ्रैंक और उसकी पत्नी जाग जाते हैं। फिर फ्रैंक बेसबॉल बैट लेकर नीचे देखने जाता है। जब वो नीचे जाकर देखता है तो अर्नेस्ट ने केविन को पकड़ रखा था और उसके ऊपर गन फोड़ कर रखी थी। वो कहता है कि ये मेरा नहीं बल्कि मेरी वाइफ का आइडिया था। उसकी बहन के मरने के बाद उसने अपनी बहन की बेटी को पालने के बारे में सोचा क्योंकि वो खुद माँ नहीं बन सकती थी। रैंडी अकेला अपनी बेटी को नहीं पाल पाता, इसलिए मेरी वाइफ के कहने पर मैंने उसको मार डाला। तभी केविन उसको चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो फ्रैंक के ऊपर वार करके उसे घायल कर देता है और फ्रैंक बेहोश हो जाता है। फिर वो बाकी के मेंबर्स को मारने के लिए उन पर गोलियां बरसाता है। अर्नेस्ट केविन को ढूंढता ढूंढता घर की एटिक में पहुंच जाता है। केविन वहीं पर छुपा था। फिर वो छुपकर अर्नेस्ट पर वार करता है, लेकिन अर्नेस्ट उसके ऊपर भारी पड़ता है। फिर वो केविन को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर रैंडी आ जाता है। अर्नेस्ट रैंडी के ऊपर भी वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। फिर रैंडी उसके कान के नीचे एक देता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और अर्नेस्ट भी गन लेकर केविन को मारने ही वाला था कि फ्रैंक उसको धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वहाँ पर फुलटन और मेलेनी भी आ जाते हैं। फुलटन ने 911 पर कॉल करके पुलिस को भी बुला लिया था। अगले दिन पुलिस ऑफिसर केविन से पूछताछ करती है कि वो भूत कहाँ है और केविन कहता है कि शायद उसे मुक्ति मिल गई हो क्योंकि उसका कातिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर एंड में हम देखते हैं कि केविन और फ्रैंक रैंडी की बेटी को लेकर उसके पास जाते हैं और रैंडी की बेटी जब उससे मिलती है तो रैंडी की सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है।
अब रैंडी की सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी। उसका कातिल भी मर गया था और उसकी बेटी से भी मुलाकात हो गई थी। इसलिए अब वो केविन से मिलता है और फाइनली उसे मुक्ति भी मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई बेहतर और थोड़ी अलग सी मूवी है तो आप मुझे उस मूवी का नाम कमेंट में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करके आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।